इस बीच आपको बता दें, महाकुंभ भगदड़ पर मेला प्रशासन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें उन्होंने जानकारी दी। हादसे के 16.5 घंटे के बाद ये बताया कि मौत का आंकड़ा क्या है। उन्होंने 30 लोगों के मारे जाने की खबर बताई। और सोचिए, ये आंकड़ा आता है हादसे के 16 घंटे बाद। योगी प्रशासन हादसे के 16 घंटे बाद ये बताता है कि 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। कुछ लोग बाहर के प्रदेशों के भी इनमें से हैं, जैसे कर्नाटक के 4 लोग हैं, असम से 1 है, गुजरात से। कुमार अभिषेक और संतोष शर्मा हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक, सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि 16 घंटे तक, आप कहते हैं अफवाहें ना फैले, गलत जानकारियां ना फैले, 16 घंटे तक आप आधिकारिक रूप से घटना में क्या कुछ हुआ, कितने लोगों की मौत हुई, जानकारी नहीं देते हैं। ये अपने आप में बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। और इसी के साथ आपको मतलब ये इंश्योर करना है कि कोई भी रुके ना। आप खुद बता रहे हैं कि वहां लोग सोए हुए थे, उस पर लोग गिर गए। वहां पर लोगों का रुकना सोना भारी पड़ गया। अभिषेक। बिल्कुल 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 लोगों का रुकना भारी पड़ गया। और जिस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट कायदे से होना चाहिए था, क्योंकि प्रशासन को यह मालूम था कि लोग रुके हुए हैं और उसी तरीके के आप देखें तो अनाउंसमेंट भी हो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से भीड़ आ रही थी। तो आखिर उस वक्त रात के तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच आखिर प्रशासन आती हुई भीड़ को क्यों नहीं रोक पाया? तो ये एक बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। न्यायिक आयोग बनाया गया है, जांच रिपोर्ट में क्या आता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ब्लॉट है, एक धब्बा है इस पूरे आयोजन में जो आज ये घटना घटी है। निश्चित तौर पर जो आंकड़ा सरकार ने दिया है 16 घंटे के बाद दिया है अंजना, लेकिन ये आंकड़ा क्या 30 तक ही रुकेगा या ये आंकड़ा कहीं ज्यादा है? अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो आंकड़े कई ज्यादा बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के अभी बहुत सारे लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बाकायदा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है कि अगर किसी को उनका परिजन नहीं मिल रहा तो इस नंबर पर फोन करके बताया जा सकता है। तो अभी तक तो ये 30 आंकड़े हैं, लेकिन क्या ये आगे बढ़ रहा है? अभी भी 60 लोग घायल हैं, जो सरकार का ऑफिशियल आंकड़ा है, ये नंबर काम कर रहा है। कई गंभीर रूप से घायल हैं। नंबर काम कर रहा है, लोगों को सहायता मिल रही है। ये देखना पड़ेगा अंजना कि ये नंबर वैसे तो ये टोल फ्री नंबर एक पहले से मेला में है जो कि काम करता दिखा था, लेकिन क्या हादसे के बाद से इस नंबर का कोई फायदा हुआ है या नहीं, इसका भी तो इसको चेक करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी कोई बहुत ज्यादा इसको लेकर के लोगों में कोई अफरा तफरी होगी, क्योंकि ज्यादातर जो परिजन हैं, ज्यादातर जो डेड बॉडीज है वो उनके परिजनों के साथ रवाना की जा चुकी है। और सरकार की तरफ से जो ऐलान हुआ है वो तो खैर अलग है, लेकिन सरकार ने इतना किया है कि एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। कायदे से ये नंबर सुबह ही जारी होना चाहिए था, जब बदहवास होकर लोग अपनों को ढूंढ रहे थे कि आखिर वो कहां गए। खैर, अब 16 घंटे के बाद ये नंबर जारी हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनों को इस भीड़ में ढूंढ रहे हैं। क्या उनके परिजन सही सलामत हैं, किसी अस्पताल में हैं या फिर इस दुनिया में नहीं है? बड़ा सवाल है। अंजना, एक बार जल्दी से चलते हैं। बिल्कुल अभिषेक, हमारे सहयोगी संतोष भी हमारे साथ हैं। संतोष, आप भी लगातार रात से वहां पर हैं, अस्पताल भी गए, अलग अलग अधिकारियों से बातचीत हो रही है। मरने वालों का आंकड़ा ज्यादा समझ में आ रहा है क्या? देखिए, जो वहां पर मौके पर लोग थे
और जो एम्बुलेंस के ड्राइवर थे, एक एक एम्बुलेंस ने 10 से 12 चक्कर लगाए और हर बार उनका कहना था कि हम 3 से 4 लोगों को लेकर के गए। 20 एम्बुलेंसेस के जाने का काफिला तो सीधे से गिना जा सकता है। तो ऐसे में कि अगर एक एक एम्बुलेंस कम से कम 3-3, 4-4 बार गई और उसके बाद प्रशासन कहता है कि 30 लोगों की मौत हुई और उस 30 लोगों की मौत हुई, 25 लोगों की शिनाख्त हो पाई, 5 लोग अभी शिनाख्त नहीं हो पाई, तो ये इस पर सवाल उठने लाजमी है। लेकिन सवाल इस बात का ही है कि जब सरकार ने कह दिया था कि मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने का हमारा टारगेट है, तो यानी कि जब सरकार कह रही थी तो उस समय पर इस बात के एडमिनिस्ट्रेशन क्राउड मैनेजमेंट करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। 10 लाख लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार ने आंकड़े जारी कर दिए। कल से जब प्रयागराज के अंदर से बीते 48 घंटे से प्रयागराज के आउटर रोड पर पूरी कहा जाए कि 10 से 12 किलोमीटर तक वाहनों की लाइनें लगी हैं। तो जब कंट्रोल रूम में अधिकारी बैठे थे तो गाड़ियां आ रही हैं, तो कोई यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आ रहा है, वो सरयू यहाँ पर मौनी अमावस्या का स्नान करने आ रहा है। तो इतनी बड़ी भीड़ लगातार शहर में आती जा रही है और तब भी अफसर नहीं चेते। सिर्फ क्या किया कि वो कहते रहे कि जो सोवत है वो खोवत है, वो कहते रहे कि आप सोइए मत। अगर वहां पर सो रहे हैं, क्या कंट्रोल रूम से सोता हुआ आदमी जगाएंगे? वहां पर फील्ड में जाकर के अगर कोई थक हार करके कहीं सो गया तो उसको हटाने की जरूरत थी। वहां पर वो क्राउड मैनेजमेंट जिसको था वो नहीं था, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। हमने मौके पर जाकर के देखा, जिस जगह पर ये बल्ली टूटी वो एक पूरा इलाका जो कहा जाए कि ग्रीन कॉरिडोर जिसको बाद में घोषित किया गया, वो अखाड़ों के स्नान के लिए वो घोषित किया गया था, वहां पर आम आदमी नहीं जा रहा था। और जहां से आम आदमी जा रहा था वो बहुत तंग जगह थी, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ा और बल्लियां टूट गई और लोगों को रौंद करके 30 लोगों की जान चली गई। तो ये सीधे से क्राउड मैनेजमेंट का फेलियर है। ये अलग बात है कि 10 करोड़ लोगों के आने की आशंका के बावजूद अगर बदइंतजामी है तो जिम्मेदारी जरूर तय हो जानी चाहिए। लेकिन अभी मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से 3 सदस्यीय जुडिशियल कमेटी गठित की है और कल चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी यहाँ पर आएंगे, तो उसके बाद उम्मीद जताई जा सकती है कि शायद कुछ कार्रवाई हो। जी अभिषेक, एक बार आगे बढ़ने से पहले अपनी रिपोर्ट अगली दिखाएंगे। एक छोटा सा सवाल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने घंटे बाद हो, मृतकों की या फिर किन परिस्थितियों में घटना घटी, इसकी जानकारी प्रेस वार्ता के जरिए दी जाए, अधिकारी दे, ये तय तो लखनऊ से ही हो रहा होगा। निश्चित तौर पर सरकार, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक सरकार नहीं चाहती थी कि किसी तरीके का कोई ऐसा पैनिक फैल जाए, क्योंकि अभी अखाड़ों का स्नान बाकी है। देखिए, अमूमन हम लोगों ने कई बार हादसों को रिपोर्ट किया है, लेकिन इस तरीके से सूचना को रोका कभी नहीं गया। बिल्कुल। और अभिषेक देखिए, पैनिक को रोकने का एक ही तरीका होता है कि आप जानकारी देते रहें। आप ये कहें कि हम जानकारी इससे नहीं दे रहे कि पैनिक ना फैले, ये समझ से परे है बहुत। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, आगे भी चर्चा आपसे करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, ग्राउंड जीरो पर आप लोग मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले आपने देखा महाकुंभ मेला क्षेत्र में जिम्मेदारी किसकी थी?